डिप्रेशिएशन न होने वाली प्रॉपर्टी क्या है? तो लैंड है। डिटेल एस्टीमेट में कुल कास्ट क्या होता है? तो ग्रास कास्ट कहलाता है। एस्टीमेट में लिफ्ट की बात कर रहे हैं तो कौन बियर करता है? तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर करता है। वैल्यूएशन में हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है? तो लैंड की होती है। वैल्यूएशन में ईयर्स परपज का उपयोग क्या होता है? परचेज। ईयर परचेज का उपयोग हमारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू होता है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR तो बेंटअप या प्लॉट एरिया में होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी रिवर्स क्या उपयोग होता है? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारा जो रिवर्स होता है वो हमारा यूनिफॉर अनफॉर्सीन वर्क में उपयोग होता है। प्रॉपर्टी टैक्स कौन देता है? तो ओनर देता है। सीमेंट मोटार रेशियो 1:6 में सीमेंट परसेंट कितना होता है? तो 14% होता है। SOR रिवर्स कब आवश्यक होता है? तो 5 साल पे होता है, 5 ईयर्स। टेंडर का लोवेस्ट बिडेर क्या होता है? तो L1 होता है। कॉन्ट्रैक्ट में पेनाल्टी किसके लिए होता है? तो डीले के लिए होता है। लैंड बेयरिंग वाल RCC बिल्डिंग की तुलना में चीपर होता है। कास्ट इस्केलेशन क्या होता है? तो कास्ट इस्केलेशन कब होता है? तो ये हमारा टेंडर जब डिले होता है या फिर लेबर स्ट्राइक होता है या प्राइस इंक्रीज होता है, इन सभी केस में होता है। क्रॉस वॉल मेजरमेंट कहाँ लगती है? क्रॉस वॉल मेजरमेंट हमारा सेंटर लाइन मेथड में लगती है। बेंटअप एरिया में क्या शामिल होता है? तुम्हारा कारपेट वॉल थिकनेस एंड बालकनी ये सभी शामिल होते हैं। प्लिंथ एरिया में बालकनी शामिल होती है पार्शियल। एस्टीमेट में हाइडन कास्ट क्या होता है? तो हमारा टूल्स होता है। मार्केट रेट किस पर आधारित होता है? तो लोकल रेट पर आधारित होता है। वर्कशॉप बिल्डिंग वैल्यू क्या होती है? तो कॉस्ट होता है। वैल्यूएशन वर्कशॉप बिल्डिंग वैल्यूएशन क्या होता है? तो कॉस्ट होता है। DPR का पूरा नाम क्या होता है? तो डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारा DPR का नाम होता है पूरा। इक्वेशन में लिफ्ट का अर्थ क्या होता है? डेप्थ से होता है, गहराई से। कैपिटल कास्ट में क्या शामिल होता है? तो हमारा लैंड बिल्डिंग इंस्टॉलेशन ये सभी शामिल होते हैं। पुस्तक मूल्य की बात करा है बुक वैल्यू, तो हमारा ओरिजिनल कास्ट में से डिप्रिसिएशन को घटाने पे हमारा बुक वैल्यू प्राप्त होता है। डिप्रिसिएशन का सबसे साइंटिफिक तरीका क्या है? तो सिकिंग फंड है। बिल्डिंग रेंट का बेस क्या होता है? तो नेट इनकम होता है। वर्किंग एस्टीमेट में क्या दिखता है? तो हमारा डिटेल्स कास्ट जो है वो दिखता है वर्किंग एस्टीमेट में। ब्रिक वर्क मेजरमेंट यूनिट क्या होता है? तो ब्रिक वर्क मेजरमेंट मीटर क्यूब में होता है। कास्ट ऑफ लैंड वैल्यू में सबसे प्रभावी फैक्टर क्या होता है? तो हमारा लोकेशन होता है। क्वांटिटी एस्टीमेट का पहला स्टेप क्या होता है? तो मेजरमेंट होता है। RCC में कवर जो होता है तो 25 mm होता है। वाटर टैंक वैल्यूएशन का मेथड क्या होता है? तो कास्ट मेथड है। रेंट कैलकुलेशन में सिंकिंग फंड क्यों लिया जाता है? तो रिप्लेसमेंट के लिए लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कौन देता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कौन देता है? तो गवर्नमेंट देती है। टेक्निकल सेंक्शन क्या होता है? तो हमारा इंजीनियर इन चेंज होता है, इंजीनियर इन चार्ज होता है। जो इंजीनियर इन चार्ज होता है हमारा वही टेक्निकल सेक्शन होता है। रफ एस्टिमेट एक्यूरेसी क्या होता है? तो ±20% होता है। कैपिटल वैल्यू किसके बराबर होता है? तो हमारा नेट इनकम इंटू 100/IR होता है। पेंटिंग में कवरेज क्या होता है? तो 10 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है पेंटिंग में कवरेज। एक बैग सीमेंट में वैल्यूएशन क्या होता है? तो हमारा वैल्यूम एक बैग सीमेंट का वैल्यूम 0.035 मीटर क्यूब होता है। एस्टीमेट में कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट किस कॉस्ट पर लगता है? तो हमारा टोटल कास्ट पे लगता है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमारा कितना होता है? तो 10% होता है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? तो हमारा मिनिमम होता है। बिल्डिंग वैल्यूएशन में डिप्रिसिएशन किस चीज़ का होता है? तो स्ट्रक्चर का होता है। पाइल फाउंडेशन रेट क्या होता है? तो हमारा पर रनिंग मीटर होता है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है? तो हमारा एडिशनल वर्क पर होता है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। वैल्यूएशन में आउटगोइंग में क्या आता है? आउटगोइंग में हमारा रिपेयर्स आते हैं। डिटेल एस्टीमेट में डिडक्शन कहाँ नहीं होता है? तो हमारा डोर जब हमारा 3 मीटर स्क्वायर से अधिक हो वहाँ पे नहीं होता है डिडक्शन। वॉल पेंटिंग में कोट कितने होते हैं? तो 2 कोट होते हैं। सिंकिंग फंड का रेट क्या होता है? तो 5% होता है। RCC बिल्डिंग में मेजर कास्ट क्या होता है? तो स्टील का होता है। सोलिंग किसके लिए होता है? तो फाउंडेशन के लिए सोलिंग होता है। रिवर्स एस्टीमेट कब बनता है? जब हमारा इंक्रीज स्टूडेंट ने हमारे पूरे एस्टीमेट का 10% से अधिक जब वैल्यू बढ़ जाता है तो हमारा रिवाइज एस्टीमेट बनाया जाता है। रेट एनालिसिस में वाटर चार्ज क्या होता है? ओवरहेड होता है।
यूजफुल लिफ्ट किस प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? तो परमानेंट स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी होती है। ओवर एस्टिमेट का मुख्य कारण क्या होता है? गलत मेजरमेंट। अंडर एस्टिमेट का कारण क्या होता है? तो लॉस टू डिपार्टमेंट। बिल ऑफ क्वांटिटी किस एस्टिमेट का हिस्सा है? तो हमारा डिटेल एस्टिमेट का हिस्सा होता है। इंटरनल प्लास्टर रेट पर मीटर स्क्वायर मुख्य कास्ट किसकी होती है? तो लेबर की होती है। सॉफ्ट ड्राइंग किसके लिए बनते हैं? तो स्टील फैब्रिकेशन के लिए बनता है। कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड की आवश्यकता कब होती है? ऑनर सेफ्टी। लैंड की वैल्यू मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो हमारे लोकेशन पर निर्भर करती है। पीडब्ल्यूडी में प्रोविजनल सम किसके लिए होता है? तो अप्रत्याशित कार्य के लिए होता है। इस अर्थवर्क में 1 मीटर क्यूब कितने क्यूबिक फीट होता है? तो 28.3932 होता है। डिप्रिसिएशन अधिक किस में होती है? तो हमारा मशीनरी में होती है। एक्यूरेट एस्टिमेट कौन सा होता है? तो डिटेल एस्टिमेट एक्यूरेट होता है। ब्रिक वर्क में लेबर कंपोनेंट क्या होता है? तो 30%। आरसीसी में शटरिंग कॉस्ट क्या होता है? तो 30%। वैल्यूएशन में रिटर्न क्या दर्शाता है? तो नेट इनकम। स्टैंडर्ड शेड्यूल की डेट यानी एस ओ आर स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट प्रिपेयर्ड बाई यानी पीडब्ल्यूडी। तो हमारा जो स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट होता है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किया जाता है। एक्स्ट्रा टाइम एस्टिमेट कब बनाया जाता है? तो एडिशनल वर्क के लिए बनाया जाता है। रेंट फिक्सेशन में सिंकिंग फंड का प्रयोग रिप्लेसमेंट के लिए होता है। सरल पद्धति किसके लिए होता है? तो डिप्रिसिएशन के लिए होता है। लंपसम कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अनसर्टेन वर्क के लिए होता है। क्यूब रेट मेथड किस एस्टिमेट के लिए होता है? तो रफ एस्टिमेट के लिए क्यूब रेट मेथड उपयोग किया जाता है। बिल्डिंग वैल्यू का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो लैंड प्लस बिल्डिंग मेथड। हमारा बिल्डिंग वैल्यूएशन का वैल्यूएशन सबसे अच्छा तरीका है। प्रोडक्टिव लाइफ किसकी होती है? तो बिल्डिंग की होती है। एस्टिमेट में वर्क चार्ज स्टिप्लेसमेंट का प्रतिशत कितना होता है? 2 से 3% होता है। बुक वैल्यू समय के साथ क्या है? घट जाता है। एनुअल रेंट का 6% किसका मूल्य माना जाता है? तो बिल्डिंग वैल्यू का माना जाता है। मेजरमेंट बुक यानी एमबी किसका हिस्सा होता है? तो एक्सप्रेशन रिकॉर्ड का होता है। लैंड वैल्यूएशन में बेल्टिंग मेथड किसके लिए होता है? तो हमारा रोड साइड प्रॉपर्टी के लिए होता है। लागत का वह हिस्सा जो स्थिर होता है तो फिक्स्ड कास्ट होता है। प्लिंथ रेट जो हमारा प्लिंथ एरिया रेट में क्या शामिल होता है पूछ रहा है? तो हमारा इलेक्ट्रिकल, फ्लोरिंग, डोर, विंडोज ये सभी हमारे प्लिंथ एरिया रेट में शामिल होते हैं। एक्सकवेशन में लीड का अर्थ क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है लीड का अर्थ। आरसीसी में स्टील की क्वांटिटी सामान्यतः कितनी होती है? तो 100 से 150 केजी पर मीटर क्यूब होती है। पीडब्ल्यूडी सिस्टम में आइटम को क्या कहा जाता है? तो शेड्यूल्स कहा जाता है। ब्रिक वर्क में डिडक्शन विंडो के लिए कब नहीं होता? तो हमारा ब्रिक वर्क में डिडक्शन विंडोज के लिए कब नहीं होता? तो 0.5 मीटर स्क्वायर के लिए नहीं होता। सिवलेज वैल्यू किसका अपोजिट साइड होता है? तो हमारा बुक वैल्यू का अपोजिट होता है, अपोजिट साइड। स्क्रैप वैल्यू का अर्थ क्या होता है? लाइफ एंड पर वैल्यू। एनुअल डिप्रिसिएशन किस पद्धति के बराबर होता है? तो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के पद्धति के बराबर रहता है। कास्ट इंडेक्स का उपयोग किस लिए होता है? तो हमारा पुराना एस्टिमेट को अपडेट करने के लिए कास्ट इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। क्वांटिटी एस्टिमेट में नंबर डिडक्शन किसके लिए होता है? तो हमारा डोर अप टू 3 मीटर स्क्वायर। अर्थवर्क में एलएस आइटम्स किसके लिए होता है? तो हमारा एक्स्ट्रा लीड एंड लिफ्ट के लिए होता है। सेंट्रल लाइन मेथड किस बिल्डिंग के लिए उपयोग होता है? तो हमारा सिमेट्रिकल बिल्डिंग के लिए सेंट्रल लाइन मेथड उपयुक्त रहता है। कारपेट एरिया में क्या शामिल नहीं होता? तो हमारा बरामदा कारपेट एरिया में शामिल नहीं होता है। वैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है? तो रिप्रेजेंट वैल्यू का पता करना हमारा वैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होता है। डिटेल्स एस्टिमेट में सबसे पहले कौन कार्य किया जाता है? तो हमारा डिटेल एस्टिमेट में सबसे पहले क्वांटिटी सर्वे कार्य किया जाता है। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट हमारा बेंटअप एरिया पर के आधार पर तैयार किया जाता है। एस्टिमेट में कॉन्टीजेंसी का सामान्यतः प्रतिशत कितना होता है? तो 5% होता है। डेट एनालिसिस में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो मटेरियल कास्ट हमारा होता है।